बच्चों, मेरा नाम है आदिल खान। मैं वापस से लेके आया हूं आपके पास वापस से एक बार जे एडवांस के कुछ पीवाईक्यूज। देखिए मेरे सामने एक एनालॉग का क्वेश्चन है जो जे एडवांस 2014 में आया है। देखिए सवाल क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं फटाफट। क्या कह रहा है सवाल, पढ़ लेना यार, मैं समझा देता हूं। देखिए एक सर्कुलर शेप में बैंडेड एक वायर है, ठीक है। एक बीड है, उसको ए पॉइंट से रेस्ट से छोड़ा है, तो बीड जो है इसमें सर्कुलर मोशन करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। आपको क्या बोला है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। क्या बोला है आपको, आपको बोला है एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर इज। बीड जो है वो वायर पे जो फोर्स अप्लाई करेगा उसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। उन चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। पहला ऑप्शन क्या है, ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। दूसरा क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स इनिशियली एंड रेडियली इनवर्ड्स लेटर। ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स एंड द डी इज रेडियली इनवर्ड्स इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड्स लेटर। तो इसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है कि अगर बीड ए टू बी मूव करता है, द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर, ये वायर पे जो फोर्स अप्लाई करता है उसका डायरेक्शन मुझे चाहिए, ठीक है। कि भैया वो रेडियली इनवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, पहले रेडियली इनवर्ड होगा बाद में रेडियली आउटवर्ड होगा, पहले रेडियली आउटवर्ड होगा बाद में रेडियली इनवर्ड होगा। इन चार ऑप्शंस में से मेरे को एक टिक करना है। बहुत ही आसान सवाल है, सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। देखिए सपोज यहां पर ये आपके पास एक वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास सपोज एक एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है साहब। एक वाई एक्सिस हो गया, एक एक्स एक्सिस हो गया। एक सर्कुलर फॉर्मेट में, एक सर्कुलर फॉर्मेट में ये वायर बैंड है यहाँ पे, सर्कुलर फॉर्मेट में एक वायर बैंड है यहाँ पर, ठीक है। यहां से इसको मैंने इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया है। इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया है। मैंने बोला एक जनरल पॉइंट है भाई, ये जनरल पॉइंट है यहां पर, ये यहां पर पहुंच गया बीड, बीड जो है यहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा होगा, पक्की बात है ये तो हो जाएगा इसका रेडियस, ये तो हो जाएगा इसका रेडियस। रेडियस को मैंने मान लिया सपोज r है, रेडियस को मैंने क्या मान लिया, r है। मैंने बोला ये यहां पर आ गया, ये वाला जो एंगल फॉर्म हुआ है मैंने बोला वो कितना है, थीटा। ये वाला जो एंगल फॉर्म हुआ है वो कितना है, थीटा। देखिए क्या होगा, mg लगेगा इधर। नॉर्मल में अभी मान लेता हूं बीड पर जो वायर लगाएगा, मैं क्या बात कर रहा हूं, बीड पर जो वायर लगाएगा वो नॉर्मल जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स, अभी ऐसा मान लिया है मैंने, ठीक है। आएगा अपने आप सोच लेंगे आगे, ठीक है। और जब वो यहां तक पहुंचा है बीड पर, तो वायर ने नॉर्मल लगाया वो रेडियली आउटवर्ड्स मैंने माना है। मैंने यहां पर जब ये पहुंचा है तो इसका स्पीड कितना हो गया है, v। इसका स्पीड कितना हो गया है, v। तो देखिए सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट डील कर लेते हैं फटाफट। ये एंगल थीटा है तो यहां पर ये एंगल भी थीटा होगा, पक्की बात है। mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर mg sin थीटा। एक कंपोनेंट mg cos थीटा और एक कंपोनेंट mg sin थीटा। ऑब्वियस सी बात है जो वायर है एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो वायर है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना होगा, देखिए सेंटर के इनवर्ड कितना लग रहा है mg cos थीटा और आउटवर्ड कितना लग रहा है n। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू स्पीड कितना है mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। आगे बात समझ में, इसको इक्वेशन 1 लिख के मैं छोड़ देता हूं। आगे बात समझ में, v मुझे पता नहीं है तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। ये कोई पॉइंट हो गया a, ये कोई पॉइंट हो गया b, a और b के रेस्पेक्ट में मैंने लगाया, ठीक है साहब। ये ऑरिजिन मैंने मान लेता हूं, ये कितना है r। ये जब r है, ये r है तो क्या ये r cos थीटा होगा, पक्की बात है। यहां से लेके यहां तक ये r है, ये r cos थीटा, तो यहां से लेके ये जो बचेगा वो बचेगा r माइनस r cos थीटा, यानी r इंटू 1 माइनस cos थीटा, पक्की बात है। इस पॉइंट को मैं ग्राउंड जीरो मान लेता हूं, ग्राउंड जीरो मान लेता हूं तो मतलब मैं वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लेता हूं, 0। ये मैंने बहुत बार क्लासेस में समझाया है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। तो जब ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाया तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। h कितना हो गया, ग्राउंड जीरो से कितनी हाइट पर है, r इंटू 1 माइनस cos थीटा, तो हो गया r इंटू 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और ग्राउंड जीरो पर आ गए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, पक्की बात है। m से m को मैंने कैंसिल कर दिया तो यहां से v स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ rg इंटू 1 माइनस cos थीटा। दिस इज द इक्वेशन 2, ठीक है। v स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के मैं 1 में पुट कर दूं तो इक्वेशन 2 से 1 में जब मैंने वैल्यू पुट करी तो बेसिकली ये हो गया mg cos थीटा
माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये एम बाय आर वी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2rg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से ये हो गया एम जी कॉस थीटा माइनस इधर आ गया ये 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। पक्की बात है। तो यहां से ये हो गया mg कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस 2mg कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg इक्वल्स टू n। पक्की बात है। तो यहां से जो नॉर्मल आ जाएगा वो आ जाएगा mg, ठीक है, mg कॉमन ले लिया मैंने, 3 cos थीटा माइनस 2। अब मैं ये चेक कर लेता हूं कि n पॉजिटिव कब होगा और n नेगेटिव कब होगा, तो मेरा आंसर बहुत इजीली मुझे मिल जाएगा। n पॉजिटिव कब होगा, n जो है ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0 होगी, यानी 3 cos थीटा माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 2/3। cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 2/3, यानी थीटा मस्ट बी लेस देन cos इनवर्स 2/3। अरे भाई cos डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इक्विलिटी का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, पता है हमें। यानी अगर थीटा cos इनवर्स 2/3 से कम है तो ये जो नॉर्मल है वो पॉजिटिव होगा। और ये नॉर्मल कौन सा है, ये नॉर्मल है बीड पे लगने वाला, बट मुझे ये नहीं पूछा। ये नॉर्मल है बीड पे लगने वाला, तो बीड पे लगने वाला नॉर्मल पॉजिटिव होगा, यानी रेडियली आउटवर्ड होगा कब, जब जो थीटा है वो cos इनवर्स 2/3 से कम होने वाला है। बट मुझे तो क्या पूछा है, वायर पे लगने वाला नॉर्मल। ऑब्वियसली जितना फोर्स जो है बीड वायर पे लगाएगा उतना ही फोर्स वायर बीड पे लगाएगा, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी थीटा अगर लेस देन cos इनवर्स 2/3 है तो बीड पर नॉर्मल लग रहा है रेडियली आउटवर्ड, तो बीड वायर पे नॉर्मल लगाएगा रेडियली इनवर्ड। यानी थीटा इज लेस देन cos इनवर्स 2/3 है तो वायर पे लगने वाला जो नॉर्मल होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा, और थीटा अगर इससे ज्यादा हो गया तो ये जो वायर पे जो नॉर्मल लगेगा वो कितना हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि वो नेगेटिव आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो उल्टा हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या हो गया कि थीटा अगर लेस देन cos इनवर्स 2/3 है, थीटा लेस देन cos इनवर्स 2/3 है, तो बीड पे तो नॉर्मल लगेगा रेडियली आउटवर्ड क्योंकि वो पॉजिटिव आएगा, बट वायर पे जो नॉर्मल लगेगा वो लगेगा रेडियली इनवर्ड। तो पहले वायर पे जो फोर्स लगेगा वो रेडियली इनवर्ड होगा, फिर वो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। तो डी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, रेडियली इनवर्ड इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड फाइनली या लेटर। तो ये बहुत इजी सा को समझ में आया होगा। प्लीज इसी टाइप के सारे पीवाईक्यूज को देखने के लिए कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।